तो ये वर्ड्स कहीं ना कहीं ऑथेंटिक हैं और इन्होंने ऐसा बोला है कि अभी तक जो नीट पेन पेपर बेस्ड होता था कि राधाकृष्णन कमेटी, जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी ताकि रिफॉर्म्स बनाए और एनटीए के पेपर ट्रांसपेरेंसी हो, कोई पेपर में प्रॉब्लम ना हो, लेकिन ये नीट यूजी कौन सा होगा, 2025 वाला या 2026 वाला? हेलो बेटा, दिस इज आयुषी खंडेलवाल और आज मैं आप सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज शेयर करने आई हूँ जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुई है रिगार्डिंग नीट यूजी। और ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के हैं। तो ये वर्ड्स कहीं ना कहीं ऑथेंटिक हैं और इन्होंने ऐसा बोला है कि अभी तक जो नीट पेन पेपर बेस्ड होता था उस नीट को कहीं ना कहीं हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग में चेंज करने वाले हैं। ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुई हैं। प्रधान जी ने ये चीज कही है और उन्होंने ये सब चीजें कंसल्ट की हैं अलोंग विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, एनटीए एंड थर्ड मॉनिटरिंग ग्रुप। ये थर्ड मॉनिटरिंग पार्टी वो पार्टी है जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी बेटा। जब नीट 2024 में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी कुछ लोगों की, जिन लोगों का काम ये था कि वो कुछ रिफॉर्म्स बनाएंगे, ऐसे रिफॉर्म्स बनाएंगे जिसकी वजह से एनटीए जो पेपर कंडक्ट कराए उस पेपर में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स के चांसेस कम हो, एकदम ट्रांसपेरेंसी हो पेपर में। वो सजेशंस ये मॉनिटरिंग पार्टी एनटीए को देगी और एनटीए फिर उन सजेशंस को अप्लाई करेगा। तो ये रिफॉर्म्स ऑलरेडी दे चुके हैं, ये आपको पता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, थर्ड पार्टी और एनटीए तीनों ने डिस्कस करने के बाद प्रधान जी ने बोला है कि जो नीट यूजी है वो कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है। लेकिन ये नीट यूजी कौन सा होगा, 2025 वाला या 2026 वाला, वो अभी तक क्लैरिटी नहीं है। वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी दिसंबर एंड तक। लेकिन आपको रेडी रहना है। हमें नहीं पता है कंप्यूटर बेस्ड होगा या फिर पेन पेपर बेस्ड होगा, क्योंकि आपको पता है ये ऑथेंटिक न्यूज है। भले ही एनटी की वेबसाइट पे अभी तक ये न्यूज नहीं आई है, लेकिन यू नेवर नो, हो सकता है कि गवर्नमेंट या फिर हमारा एनटीए इस न्यूज को ऑथेंटिक करके और फिर पेपर को कंप्यूटर बेस्ड कर दे। इसीलिए जो भी होगा हमें हर चीज के लिए रेडी रहना है बेटा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि राधाकृष्णन कमेटी, जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी ताकि रिफॉर्म्स बनाए और एनटीए के पेपर ट्रांसपेरेंसी हो, कोई पेपर में प्रॉब्लम ना हो, एस्टेब्लिश इन रिस्पॉन्स टू नीट पेपर लीक एलिगेशंस। जो 2024 में नीट पेपर लीक एलिगेशंस हुए थे उनकी वजह से ये कमेटी बनाई गई थी। हैज प्रपोज्ड ट्रांसफॉर्मेटिव रिकमेंडेशंस। इन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए थे एनटीए को, जिसमें से एक की जो रिकमेंडेशन था बेटा वो ये था कि ऑनलाइन टेस्टिंग में शिफ्ट हो जाएं रेदर देन पेपर बेस्ड एग्जाम्स। इट इज आल्सो सजेस्टेड फॉर द हाइब्रिड मॉडल। इन्होंने हाइब्रिड मॉडल भी सजेस्ट किया है। हाइब्रिड मॉडल में जो पेपर है वो डिजिटली आएगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, लेकिन बच्चा जो आंसर्स भरेगा वो हैंड रिटन ओएमआर में फिल करेगा। तो दिस इज हाइब्रिड मॉडल। हो सकता है कि नीट 2025 में हाइब्रिड मॉडल अप्लाई हो जाए। दिस वुड रिड्यूस फिजिकल हैंडलिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। इससे जो क्वेश्चन पेपर फिजिकली प्रिंट होते हैं, फिर वो बैंक में जाते हैं, बैंक से स्कूल्स में जाते हैं, सेंटर्स में जाते हैं, तो इतने सारे लोग उन पेपर्स को हैंडल करते हैं, तो वहां पे पेपर लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इस कमेटी ने बोला कि अगर हम पेपर को ऑनलाइन कर देंगे तो पेपर लीक होने के चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। एलिमिनेटिंग वल्नरेबिलिटीज एंड ट्रांसपोर्टेशन स्टेजेस। तो जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं ट्रांसपोर्टेशन में या जो भी लीकिंग की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ट्रांसपोर्टेशन में, वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। He said we have started implementation of the committee's report। जो कमिटी ने सजेशंस दिए थे वो सजेशंस को अब अप्लाई करना चालू कर दिया गया है, जिनमें से एक सजेशन था कि आप नीट को कंप्यूटर बेस्ड कर दीजिए। उसके अलावा एक मॉनिटरिंग ग्रुप भी सेट किया है जो कि एनटीए की प्रोग्रेस को मॉनिटर करेगा कि क्या एनटीए सच में कमिटी ने जो रिफॉर्म्स दिए हैं उन पे काम कर रहा है। नीट के रिगार्डिंग हेल्थ मिनिस्ट्री प्राइमरी क्लाइंट है, जो भी अल्टीमेट डिसीजन होगा वो हेल्थ मिनिस्ट्री का होगा। सबसे कंसल्ट करने के बाद एनटीए विल कंडक्ट द टेस्ट। आपको पता है, ये तो क्लियर है कि एनटीए ही कंडक्टिंग एजेंसी है, नीट यूजी एनटीए ही कंडक्ट करेगा। वी हैव टू वेज, या तो हम पेपर बेस्ड करा दें या फिर हम कंप्यूटर बेस्ड करा दें। अब ये लाइन बेटा थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डेलिब्रेशंस विद द मिनिस्ट्री, द कमिटी एंड एनटीए, वी आर इन ऑल लाइकलीहुड मूविंग टूवर्ड सीबीटी। तो जो एनटीए है और कमिटी, राधाकृष्णन कमिटी, उन्होंने मिलके अभी तक यही डिसाइड किया है कि नीट कंप्यूटर बेस्ड होगा। लेकिन 2025 वाला होगा या 2026 वाला होगा, इस पे अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है 2025 वाला हो जाए, लेकिन उसके चांसेस थोड़े कम हैं,
क्योंकि इतने टाइम में इतना सब कुछ मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। 25 लाख बच्चा नीट देता है ना बेटा, 25 लाख बच्चे के लिए पूरा सेटअप चाहिए, पूरे सेंटर्स चाहिए, इतनी जल्दी इतना सारा सेटअप करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि ये पेपर को हाइब्रिड कर दें 2025 में। तो आपको आपकी जो प्रिपरेशन रखनी है, 2026 वालों के पास अभी टाइम है, लेकिन जो बच्चे 2025 में पेपर देंगे, अगर एनटीए ने अचानक से ये बोल दिया कि पेपर कंप्यूटर बेस्ड है, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हमें हमारे जो टेस्ट हम दे रहे हैं, कुछ टेस्ट हम ऑफलाइन देंगे सेंटर पे और कुछ टेस्ट आपको ऑनलाइन भी देने हैं। क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। जब आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो तो स्क्रीन पे टाइम चल रहा होता है, टाइम के हिसाब से आपको पेपर करना होता है। आपको पता नहीं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कि कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता, जिन्हें पता ही नहीं है आंसर कैसे मार्क करना है। तो मेरी आप सबसे सजेशन है कि आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की प्रैक्टिस करना चालू कर दें, क्योंकि हमें नहीं पता कि एनटीए अल्टीमेटली क्या डिसाइड करता है। ये ऑफिशियल न्यूज़ भले ही नहीं है, लेकिन जिन्होंने इस न्यूज़ को कवर किया है, वो हमेशा ऑथेंटिक न्यूज़ ही कवर करते हैं और एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ टाइम्स ऑफ इंडिया में ये न्यूज़ पब्लिश हुई है और जिन्होंने ये वर्ड्स बोले हैं, वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं। तो कहीं न कहीं चांसेस हैं कि ये चीज़ अप्लाई हो जाए, एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाए। लेकिन उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना है, चाहे नीट पेपर बेस्ड हो, चाहे कंप्यूटर बेस्ड हो, चाहे हाइब्रिड हो। तीनों केसेस में आप जब भी अपने मॉक टेस्ट दें, तो कुछ मॉक टेस्ट रिटर्न दें, मतलब पेन पेपर बेस्ड दें, कुछ मॉक टेस्ट आप कंप्यूटर बेस्ड दें और कुछ मॉक टेस्ट आप हाइब्रिड दें। उससे कहीं न कहीं हमारी प्रिपरेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो बेटा इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये जो न्यूज़ है, आप खुद गूगल पे जाके देख सकते हैं। दिस इज़ द ऑथेंटिक न्यूज़ दैट इज़ बीइंग पब्लिश्ड इन टाइम्स ऑफ इंडिया। सो प्लीज़ गो थ्रू इट एंड अपनी प्रिपरेशंस को उसी हिसाब से करें। थैंक यू सो मच। और ये न्यूज़ आपके साथ शेयर करना आज बहुत ज़रूरी था। आपको पता होना चाहिए कि नीट यूजी जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट क्या-क्या चेंजेस करने की ट्राई कर रही है, ताकि जो पेपर है वो ट्रांसपेरेंट हो। कोई भी प्रॉब्लम ना हो, जैसी प्रॉब्लम्स नीट 2024 में हुई थी, वैसी प्रॉब्लम्स नीट 2025 में ना हो। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी बनाई है जिसके हेड है राधाकृष्णन। उन्हीं से डिस्कस करने के बाद हेल्थ मिनिस्टर ने ये वर्ड्स बोले हैं। तो प्लीज गो थ्रू द न्यूज़। थैंक यू।